Hello everyone, this is being Suman with another blog. So आज बेसिकली मैंने मेरे हेलमेट में माइक सेटअप किया है और बेसिकली मैं निकला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना माइक के साथ साथ बाइक का भी रिव्यू हो जाए एज बिकॉज ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर मैंने चला लिया इस बाइक को। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी ख़राब है। सो मैंने सोचा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और व्यू देख रहे हो, बेसिकली मैं मेरे गांव आया हुआ था कुछ काम से, तो ऐसे ही शाम को निकल गया, थोड़ा घर पे बोर हो रहा था तो। हाँ, तो कहाँ थे, तो घर पे मैं बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा निकल जाता हूँ, इस बहाने माइक भी चेक हो जाएगा। और जब बाहर निकला तो मैंने सोचा कि जब ये कर रहे हैं तो इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ख़राब लगती है आई गेस। उनमें से कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि आई डोंट नो कंपनी ने क्यों नहीं दी। तो चलो कहीं पे खड़े होकर अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। व्यूज़ देखो, सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी। और अभी कुछ ही महीनों में ये सब धान के खेत पूरी तरीके से पक जाएंगे, फिर काट काटने का टाइम आ जाएगा। दूर तक, जहाँ जितनी दूर तक देखोगे सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेगी। तो मुझे अभी तक नहीं पता इसमें भी ऑडियो कैसा आ रहा होगा, क्योंकि आज ही मैंने इसके अंदर माइक सेटअप किया है। वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब में तो प्लीज़ डू कमेंट कि ऑडियो कैसा आ रहा है। ओह, जितनी भी दूर देखोगे सिर्फ ग्रीन लशेस दिखेंगी, जिधर भी देखोगे सिर्फ ग्रीनरी। ऐसा यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पूरा वो समुंदर में होता है ना, समुद्र जहाँ पे सी और स्काई मिल जाते हैं, हॉराइजन बनता है, सेम ऐसा ही पूरा फील आ रहा है। एक तरफ ग्रीन लश और ऊपर से फिर स्काई एक जगह पे मिल गए। यही चीज़ है जो मुझे गांव की सबसे अच्छी लगती है, एकदम सिंपल लाइफ, कोई चिक चिक झिक झिक नहीं। इसीलिए जब भी यहाँ पे आता हूँ आज जाने का मन नहीं करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। What all things I don't like about CB350 RS after riding it for almost 5,000 kilometers। दो सर्विसिंग भी हो गई है इसकी। तो पहला चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो है इसमें चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए था। आई फील दैट इट इज़ अ नेसेसरी थिंग। या चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए था, आई फील इट इज़ अ नेसेसिटी, जो कि दूसरे CB लाइनअप में आता है। आई डोंट नो कंपनी क्यों नहीं देती कि इसमें वो चीज़ नहीं है। एज बिकॉज एक राइड पे मैंने थोड़ा इशू फेस किया कि मुझे फ़ोन चार्ज करना था, मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था, और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि हाँ, एक चार्जिंग पोर्ट रहना चाहिए। दूसरा चीज़ जो उसका मुझे अच्छा नहीं लगता वो है यस इसका हेडलाइट थ्रो। नॉट स्टाइल वाइज ठीक ही लगता है, बट रात में ये हेडलाइट का थ्रो एकदम भी अच्छा नहीं है। यू वोंट गेट दैट डिसेंट लाइट। और ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ आई डोंट थिंक CB350 के साथ है। ये वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारी बाइक्स जो भी LED सेटअप के साथ आते हैं, ये वाला इशू बहुत सारा बाइक फेस करता है, और सेम इशू इसमें भी है। दूसरा चीज़ जो इसमें ख़राब है वो है इसका जो स्टॉक मड गार्ड आता है। सो ऑब्वियसली वो मड गार्ड एकदम भी आपका मड स्प्लैशेस नहीं रोकता है,
वो पूरा पूरा मड स्प्लैश आपके इंजन फेंस वगैरह पूरा इंजन एरिया में भर देता है। तो उसके वजह से गाड़ी बहुत गंदा होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। दो मैंने ये वाला इशू फेस नहीं किया क्योंकि ख़रीदने के वक्त ही मैंने ये वाला एक्सेसरीज ले लिया था, जो इसका नया एक मडगार्ड निकाला है होंडा वाले ने। इट कॉस्टेड मी नियर अबाउट 3000 विद फिटिंग चार्जेस। सो अनदर थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ इसके मिरर्स। आई गेस होंडा को इसमें थोड़ा सा बड़ा मिरर देना चाहिए था, क्योंकि जब मैं बैठता हूँ ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द मिरर तो मेरे शोल्डर्स ही घेर लेते हैं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंडर लगा के रखा है, थोड़ा बहुत काम कर देता है ये। और सोचा है कि इसमें थोड़ा बार एंड मिरर्स के साथ मैं इसको रिप्लेस करूँ, देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द गुड पॉइंट्स अबाउट CB350 RS। वो ये है कि फर्स्ट इसका क्लच बहुत ही स्मूथ, और ये मुझे हेल्प करता है जनरली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। एकदम भी आपके हाथ में पेन वगैरह कुछ नहीं आएगा अगर आप लॉन्ग टूरिंग भी कर रहे हो। तो बहुत ही स्मूथ क्लच है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है। दूसरा, इसका इंजन रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अगर मैं सिर्फ इसको अगर 350 सीरीज़ के साथ ही कंपेयर करूँ दूसरे कंपनीज़ के, लाइक इफ़ आई एम कंपेयरिंग विथ हंटर और बुलेट, उनके मुकाबले इसकी इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं सिर्फ उनसे ही कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कोई 400 सीसी की बाइक से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है, आई गेस आपको भी पसंद आएगा, वो है इसका माइलेज। सो मैं अगर अभी इसका माइलेज चेक करूँ तो इट इज़ गिविंग मी 34.7। लाइक ये वाला माइलेज ऑलवेज रहता है, सिटी में चलाओ कहीं पे भी चलाओ 34-35 के आसपास हमेशा रहता है। एंड द हाईएस्ट माइलेज आई हैव गॉट इन दिस बाइक इज़ 49 किलोमीटर्स पर लीटर, एक 150 किलोमीटर के राइड पे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगा। सो यस, इन हाईवेज अगर आप इसको खींच के भी चलाते हो लाइक 100-110 पे, तब भी 42 का माइलेज आ ही जाता है। और अगर आप इसको 80 से नीचे चलाते हो 45 प्लस का माइलेज तो पक्का है। अनदर थिंग विच आई लाइक वेरी मच, और वो है इसका ये वाला लुक, स्पेशली ये वाला लुक। बाइक इस साइड से जो दिखती है ना, लाइक अगर आप इसका इधर का साड़ी गार्ड भी खोल दोगे तो ऑब्वियसली इधर से ही बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसको नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कभी कभार पीछे बैठती है, इसीलिए रखना पड़ा है। बट यस, जो इसका ये वाला प्रोफाइल है, दिस लुक्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, जो और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें वो है इसका हाईवे क्रूजिंग। लाइक इफ़ यू आर क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 to 100, ऑल डे लॉन्ग इसको आप क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें अभी तक हाईएस्ट 300 किलोमीटर का राइड किया है एंड आई डोंट हैव एनी कंप्लेन। अनदर गुड थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ द वेट मैनेजमेंट ऑफ दिस बाइक, वेरी वेरी निम्बल। अगर आप इसको ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो एज़ कम्पेयर टू अदर 350 सीसी बाइक्स। मैंने लेने से पहले हंटर का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, क्लासिक का भी टेस्ट ड्राइव लिया है, और विद माय ओपिनियन यस, लाइक इसका वेट मैनेजमेंट उनसे अच्छा है। लाइक हंटर फील होती है जब आप चलाते हो कि या इट्स अ हेवी बाइक, बट फॉर मी लाइक इसका वेट मैनेजमेंट उससे भी अच्छा है। जैसे ही आप 10 या 20 का स्पीड पकड़ लेते हो तो वो तो फील ही नहीं होता कि इतनी भारी बाइक आप चला रहे हो। बाकी डिस्कशन चलते चलते करते हैं एज बिकॉज अंधेरा हो रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना था कि इसके जो ब्रेक पैड्स है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाला इशू मैंने डायरेक्ट सर्विस सेंटर में पूछा था कि ऐसा कुछ है क्या कि इसके ब्रेक पैड्स ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं। देन दे एक्सेप्टेड दैट पार्ट, बट द थिंग इज़ दैट ये वाला जो चीज़ है ये 1 साल या 2 साल या 1 साल पहले की
बात है कि कंपनीज़ ने कुछ चेंजेस किए थे, उसके वजह से ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहे थे, बट दैट थिंग इज़ रेक्टिफाइड। और ये वाला चीज़ मुझे सर्विसिंग के वक्त भी पता चल गया कि जब मैंने मेरा ब्रेक शूज़ को वॉश करवाया तो ऑलमोस्ट मेरे सामने और पीछे दोनों ब्रेक शूज़ एकदम नए जैसे ही थे आफ्टर 5000 किलोमीटर्स। सो यस, आई फील दैट दैट इज़ रेक्टिफाइड नाउ कि मेरे ब्रेक पैड से कंडीशन के हिसाब से तो हाँ, कि इसका ब्रेक पैड इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। दो एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी, वो प्रॉब्लम ये है कि इसका हैंडल बॉबलिंग इशू हो रहा था। और हैंडल बॉबल का इशू इसलिए था कि मैं एक पॉट होल में गिरा था बहुत ज़ोरदार, और उसके वजह से फ्रंट और इसके दोनों फ्रंट के दोनों बियरिंग ही ख़त्म लाइक ख़राब हो गए थे। यहाँ एक वीडियो दिखाऊंगा कि इसमें बहुत स्लाइड एक हैंडल बॉबल हो रहा था। सो सर्विस सेंटर पे मैंने वो वीडियो दिखाया, उन्होंने तुरंत उसको रेक्टिफाई कर लिया कि इसका फ्रंट बियरिंग ही ख़राब हुआ है। सो फिर उन्होंने थोड़ा सा चला के देखा, तो दे टोल्ड मी दैट इसका फ्रंट बियरिंग चेंज करना पड़ेगा और इसका जो बॉल रेसर को सेट करना पड़ेगा। एंड यस, आफ्टर दैट ये ठीक हो गया, विच बट इट कॉस्टेड मी 700 रुपीज़। सो और एक चीज़ जो आप लोग फेस कर सकते हो, या फिर इट डिपेंड्स, लाइक होंडा का जो एज दिस बाइक्स आर सर्विस्ड इन बिग विंग सर्विस सेंटर्स, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेबर चार्ज पे करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली पड़ सकता है, नहीं है पड़ेगा ही, क्योंकि दे हैव अ क्योंकि उनका लेबर चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है। एज बिकॉज मेरे जो दो बियरिंग चेंज हुए हैं, बियरिंग 200 रुपए के पड़े, बट चेंज करवाने के बाद लेबर कॉस्ट मिला के इट कॉस्टेड मी 700 रुपीज़। सो हाँ, लेबर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। इवन मैंने इसका जो एयर फिल्टर है, इसका एयर फिल्टर से 150 रुपीज़ का ही आता है, बट चेंज करवाने के लिए इसका लेबर कॉस्ट लग जाता है और 150 रुपीज़। सो या इट होंडा का ये वाला चीज़ थोड़ा, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, क्योंकि यस यू विल गेट दैट प्रीमियम सर्विस थिंग ऑल्सो, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं बाइक के हिसाब से कंपेयर करूँ तो हाँ थोड़ा ज़्यादा है, बट अगेन एज सच दूसरे कंपनीज़ का भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है। मोर और लेस सबका ही सेम है। अगर आप रॉयल एनफील्ड का भी देखोगे तो उनका भी मोर और लेस सेम ही पड़ता है। और एक चीज़ जो मैं इसमें मिसिंग फील करता हूँ, वो है कि इसके फिफ्थ गियर में पुल नहीं है। एकदम ही इसके फिफ्थ गियर में पुल नहीं है, जो कि रॉयल एनफील्ड में बहुत अच्छी है, कि उसके फिफ्थ गियर में भी बहुत अच्छा पुल है। और सो इसका जो फिफ्थ गियर है पर्टिकुलरली क्रूजिंग के लिए बना है। लाइक वंस यू रीच देयर, आप वहाँ पे अगर थ्रॉटल खोलते भी हो तो यस थोड़ा टाइम लेता है गाड़ी को पिकअप पकड़ने के लिए। और भाई आई एम क्वाइट बायस्ड टुवर्ड्स द वो है इसका जो थंब, मुझे इसका थंब बहुत पसंद आता है। इट इज़ लाइक पूरा हार्ट बीट के साथ सिंक हो जाता है, ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छा थंब है इसका, स्पेशली जब आप सेकेंड या फिर थर्ड गियर में हो और फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप खींचते हो, आई डोंट नो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बट मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत ही ये स्पेशली वो थंब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट घर पहुँच ही गया हूँ, थोड़ा सा ये दूर है, मतलब मेरा जो गांव का घर है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना है कि कोई चीज़ आपको इसमें ख़राब लगती है या फिर अच्छी लगती है, सो प्लीज़ बताना कमेंट में।
तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में।